ना इतना आगे करना। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। तो कल हम लोग कुछ स्टडी किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक। और आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल रहेगा। आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक का तो मतलब ये बताए थे, इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज, और डाई का मतलब हो गया दो। डाई का मतलब क्या हो गया? दो। अभी तक हम लोग क्या फाइंड किए थे? अभी तक हम लोग ये फाइंड किए थे सबसे कि जो पॉइंट चार्ज है इसके ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग फाइंड किए थे KQ/R²। KQ/R²। इससे आगे थोड़ा सा हम बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाई का मतलब हुआ दो, पोल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट होता है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट होता है, उस डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट मीन्स यू कैन से दैट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। आर नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड opposite charges, two equal and opposite charges separated by very small distances are known as electric dipole। are known as electric dipole। ठीक। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, मैग्नीट्यूड क्या उससे सेम हो, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज हो गया, एक प्लस क्यू चार्ज हो गया, और ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, है ना, बहुत स्मॉल डिस्टेंस हो, माइनस क्यू, ठीक। और हमेशा इसका डिस्टेंस को हम लोग उससे मिड पॉइंट से सेंट्रलाइज करते हैं, मिड पॉइंट से मेजर करते हैं। तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा? एल मान लेते हैं कि एल, और ये डिस्टेंस एल, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2L। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं हम लोग? 2L लेते हैं। क्या लेते हैं? 2L। तो इस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान देना है, एक इसी में आता है डाइपोल मोमेंट। इसी का टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। ध्यान देना है, डाइपोल मोमेंट इसके मैग्नीट्यूड को बताता है। डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से। P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2L। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे हम लोग करंट का डायरेक्शन पढ़े हैं, वैसे इसका भी डायरेक्शन होता है। इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट, ध्यान दीजिएगा, यूनिट पे ध्यान दीजिएगा। एसआई यूनिट जो होता है इसका डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट, इसका कूलाम होता है, इसका मीटर होता है, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। क्या होता है इसका? कूलाम मीटर। एसआई यूनिट होता है कूलाम मीटर। और सीजीएस यूनिट क्या होता है ना, डाइपोल मोमेंट का सीजीएस यूनिट जो होता है, सीजीएस यूनिट कूलाम है, तो स्टेट कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेट कूलाम मीटर का सेंटीमीटर। स्टेट कूलाम सेंटीमीटर क्या हो जाएगा जी? स्टेट कूलाम।
इसका एक और यूनिट होता है, इसका एक और यूनिट होता है, इसका एक और यूनिट होता है, एक यूनिट इसको याद रखिएगा, अक्सर पूछ लेता है कभी कभी कंपटीशन में, है ना, इसको याद रखिएगा। एक अनदर यूनिट होता है dy। क्या होता है? dy। 1 dy इक्वल टू होता है 1 dy इक्वल टू, इसका अनदर यूनिट होता है dy। 1 dy इक्वल टू होता है 1/3 इंटू 10 टू पावर -29 कूलम मीटर। ये एक अनदर यूनिट होता है, इसको याद रखिए, कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है। ठीक है, तो एक बार पुनः इसको सुन लीजिए। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, उस डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, और इसके एक मैग्नीट्यूड और इसके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को डाइपोल मोमेंट, जो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो डायरेक्शन होता है वैसा किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो एसआई यूनिट होता है कूलम मीटर होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। ठीक, और इसका एक अनदर यूनिट होता है डीवाई। ठीक, डीवाई 1 dy इक्वल टू होता है 1/3 इंटू 10 टू पावर -29 कूलम मीटर। क्लियर? अब देखिए, जैसे हम लोग इसमें स्टडी किए थे, थोड़ा सा कुछ आज बताएंगे डेरिवेशन के बारे में, कैसे शॉर्ट पे हम लोग इसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ आपको याद करना होगा। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन बताएंगे। तब तक आज इसका कुछ बता दे रहे फार्मूला कि कैसे बिना डेरिवेशन किए हम फार्मूला याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, अभी तक हम लोग क्या फाइंड किए हैं, अभी तक हम लोग यही किए हैं कि जैसे प्लस पॉइंट क्यू चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, इसके ड्यू यदि r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम लोग फॉर्मूला फाइंड कर चुके हैं KQ/r², ये फाइंड कर चुके हैं। लेकिन डाइपोल के ड्यू यदि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग डाइपोल के ड्यू, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे? तो डाइपोल के ड्यू जो हम लोग निकालेंगे एक्सियल पे निकालेंगे, इक्वेटोरियल पे निकालेंगे, उसके लिए डेरिवेशन हम कराएंगे आपको। ठीक है ना, लेकिन आज नहीं कराएंगे, अगले क्लास में आपको कराएंगे। आज उसका फॉर्मूला बताएंगे, कैसे उसका फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं बिना डेरिवेशन के। ठीक, एक चीज़ आपको याद करना, जैसे हम लोग कहते हैं ना, फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको 3 बातें याद करना होगा। या तो आपको कुछ समझना पड़ता है, कुछ मैथमेटिक्स का हेल्प से करते हैं, अब कुछ चीज़ें क्या करते हैं, याद करते हैं। तो एक चीज़ यदि याद करेंगे तो आपको एक्सेल और इक्वेटोरियल आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जिसका हम ट्रिक बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्यान देना है। तो देखिए, जैसे ही आपका डाइपोल हो गया, ये प्लस क्यू, इसको याद कर लीजिएगा, लर्न इट, इसे आप लोग एकदम श्योर याद कर लीजिएगा। ये कुछ चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा, और नहीं याद यदि इसको करते हैं तो फिर हम आपको फार्मूला तो बताएंगे, डेरिवेशन कराएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, लेकिन यदि याद कर लेंगे तो आप यदि किसी एग्जाम में बैठते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, या ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो फटाक से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा जी। ये डाइपोल है, ये क्या है, डाइपोल है। ठीक, अब यदि कह दे ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, कि यहाँ से हमेशा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करते हैं तो उस डाइपोल के मिड पॉइंट से, है ना। यदि कह दे कि यहाँ से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट O है या कोई पॉइंट P है, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, ये कुछ ना कुछ एंगल होगा, तभी इसका डेरिवेशन नहीं कराया है। इसको आप याद कर लीजिएगा आज के लिए। ठीक है ना, इसको याद कर लें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे होगा E इक्वल टू, ध्यान देना है, E इक्वल टू होता है, ठीक है, KP/x², KP/x² √1+3 cos² थीटा, 1+3 cos² थीटा, जहाँ पर की क्या है जी, वेयर K इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी परमिटिविटी है, जिसकी वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब देखना है, देखिए इसको आप याद कर लीजिए, इसको याद कर लेंगे, कुछ चीजें याद कर लेंगे। अब इसका डेरिवेशन तो हम कराएंगे एक्सीएल पे, इक्वेटोरियल पे कल डेरिवेशन कराएंगे, लेकिन बिना डेरिवेशन के आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। पहले एक्सियल पॉइंट पे फाइंड करेंगे, एक्सियल लाइन पे फाइंड करना होगा। ये एक्सियल लाइन, तो एक्सियल का मतलब ये हो गया, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है आपका, ये डाइपोल है आपका, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, यहाँ से ये डिस्टेंस एल है और ये डिस्टेंस कितना है, एल है। ठीक, और एक्सियल पे मान लीजिए यहाँ पे कह दिया, यहाँ पे फाइंड करने के लिए कह दिया, ये ओ पे। ठीक, ये मिड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस हो गया आपका एक्स, ध्यान देना होगा। ठीक है, डेरिवेशन भी कराएंगे इसका नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आज बिना डेरिवेशन के बता दे रहे हैं। तो अब ये बताइए कि ये एंगल कितना था, ये एंगल थीटा था। अब यहाँ पे आ गया कि डाइपोल के पैरेलल हो गया, इसका मतलब कि एंगल कितना हो गया, यहाँ पे एंगल कितना हो गया, यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है। तो एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 0। तो आप ई एक्सियल फाइंड कर सकते हैं KP/x² √1 + 3 और cos² 0। cos 0 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मिशन कितना होगा, 3 और 1 कितना होगा, 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2। तो ई एक्सियल इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2kp/x²। एक्स जगह पर आर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई एक्सियल इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x3। एक्स या आर लिखिए। ठीक, ये बिना याद किए आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए एक्सियल पे हम लोग कर लिए। ठीक है, अब यदि इक्वेटोरियल लाइन पे कह रहा है, इक्वेटोरियल पे कह रहा है, तो वहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे। यदि अब सपोज मान लीजिए एग्जाम में आ गया, आपको फार्मूला याद नहीं है, आप डेरिवेशन नहीं आ रहा है और क्वेश्चन उस पर आ गया, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं ना छोड़ेंगे। इसके लिए शॉर्ट तरीका बता रहे हैं आपको। ठीक, डेरिवेशन भी कराएंगे और ये शॉर्ट मेथड भी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे मैंने इक्वेटोरियल पर कह दिया, इसको इरेज कर देना है। ठीक है, इसको नोट करना है तो कर लीजिए आप लोग। इसी को मिटा देगा। ठीक है, इक्वेटोरियल पे कर देगा, तो फिर कैसे निकालेंगे हम लोग इक्वेटोरियल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे, या इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको एक और नाम से जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज हो गया आपका और ये आपका माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है ना, ये मिड पॉइंट हो गया और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे कह देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए P, डिस्टेंस x या कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पे कह देगा E फाइंड करना है आपको। तब यहाँ पे एंगल कितना होगा जी, 90 डिग्री हो गया ना, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90, तो E इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, KP/x² और ये 1 + 3 cos² 90। cos 90 की वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो E इक्वेटोरियल इक्वल टू कितना मिलेगा, KP/x²। तो K की वैल्यू क्या होता है जी, E इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये P/x, सॉरी x क्यों है ना, ये मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, ये x² नहीं है, क्या है, x³ है। क्या है, x³। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, सॉरी। ठीक है ना, ये x³ हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, x³ हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा आपका, x³ हो जाएगा। तो ये P/KP/x³ इक्वेटोरियल हो गया। ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों में एक रिलेशन भी निकालेंगे हम लोग
ठीक एक्सीएल के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, इक्वेटोरियल के लिए हो गया, ठीक है। अब इस पर इसका जो डेरिवेशन है या फिर ये कैसे आ गया, यदि मान लीजिए कि आपको कह देगा कि आप इसको प्रूफ कीजिए, तो इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, इसको बताएंगे अगले क्लास में कि इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसका डेरिवेशन अगले क्लास में बताएंगे, ये नहीं कि नहीं बताएंगे, ये एक शॉर्ट मेथड बताएं आपको, ड्राइव करने के लिए शॉर्ट मेथड बताएं, जिससे आप एग्जाम में आसानी से कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, अगला नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय।